नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम षष्ठम भाव से संबंधित कुछ विचारणीय सूत्रों पर विचार करेंगे और इसके अलावा षष्ठम भाव से संबंधित बातों पर चर्चा करने वाले हैं। षष्ठम भाव को आज हम गहराई से समझेंगे कि यदि कोई ग्रह षष्ठम भाव में आकर बैठ जाए तो क्या प्रभाव होते हैं, और यदि षष्ठम भाव का स्वामी यानी षष्ठेश किसी भाव में जाकर बैठ जाए तो किस प्रकार के प्रभाव जीवन काल के दौरान देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है आज का। कृपया कार्यक्रम पूरा देखें। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से लेने का मैंने प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, षष्ठम भाव से संबंधित सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें कुंडली के छठे भाव को समझना होगा। देखिए, कुंडली के छठे भाव की बात करें तो यहाँ से हम रोग का, ऋण का और शत्रुओं का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कर्जे हों, किसी से शत्रुता हो, आपकी लड़ाई झगड़े की बात चल रही हो, ठीक है, जीवन काल के दौरान मान अपमान की स्थिति बने, हार जीत का फैसला होना हो, कानूनी मुकदमे हो, समाज में किसी भी प्रकार की बदनामी देखना हो या असफलता का विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव देखा जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ों का विचार भी करते हैं हम, जैसे कंपटीशन का विचार, ठीक है, मामा बुआ मौसी का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। देखिए, कुंडली के छठे भाव में यदि शुभ ग्रहों की उपस्थिति है या शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है तो ये इस भाव को मजबूती देने का कार्य करते हैं, यानी इस भाव से संबंधित जो बुराइयां हैं उनमें कमी आ जाती है। यदि इस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यानी केंद्र के घर में वो ग्रह उपस्थित हो या त्रिकोण भाव में उपस्थित हो, वहां से अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में इस भाव को और कमजोर करने का वह प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह की उपस्थिति हो या फिर राहु हो या शनि हो, ठीक है, इनकी युति की बात हम नहीं कर रहे हैं। यदि मंगल ग्रह उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो या शनि उपस्थित हो, अकेला ग्रह, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में इस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पापक ग्रहों को और क्रूर ग्रहों को छठवें, आठवें और 12वें भाव में अच्छा माना जाता है, बशर्ते वह नीच राशि के होकर ना बैठे हुए हों। आइए अब एक एक करके सूत्रों पर विचार करते हैं। मित्रों, आइए आज के पहले ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। सूत्र इस प्रकार से, किसी भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाए तो वह ग्रह जिन भावों का स्वामी है या जिन चीजों का कारक है उनसे संबंधित चीजों में परेशानियां जातक के जीवन काल में देखने को मिल सकती हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी भाव का स्वामी छठे भाव में आकर बैठ जाए तो वह ग्रह जिन भावों का स्वामी है या जिन चीजों का कारक है उन चीजों से संबंधित परेशानियां जातक के जीवन काल में देखने को मिल सकती हैं। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध ग्रह कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ गए, जो कि कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं यानी धनेश हैं, और इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी हैं यानी पंचमेश बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, धन भाव में मिथुन राशि है जो कि बुध की राशि है, ठीक है, और इसके अलावा पंचम भाव में कन्या राशि है, ये भी बुध की राशि, यानी पंचमेश और धनेश एक ही ग्रह बन रहे हैं। अब बुध ग्रह को वाणी का और बुद्धि का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है। जब कुंडली के छठे भाव में ये आकर बैठेंगे तो जातक की वाणी कठोर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा परिवार के, कुटुंब के लोगों के साथ जातक का मतभेद संभव है, क्योंकि ये ऋण भाव, रोग, ऋण, शत्रु भाव में आकर बैठे हुए हैं। और पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से हम विचार करते हैं संतान का और शिक्षा का प्रमुख रूप से, तो संतान के साथ जातक के मतभेद संभव हैं। इसके अलावा शिक्षा में व्यवधान की स्थिति बन सकती है, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पर गुरु की स्थिति देखना आवश्यक होगा। अब देखिए, पंचमेश कुंडली का क्योंकि एक अत्यंत शुभ ग्रह है, अब ये जब छठे भाव में आएंगे तो छठे भाव से संबंधित बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप ग्रह अपने आप को कमजोर महसूस करता है, यानी बुध ग्रह के कारकत्व में कमी आ सकती है ऐसी स्थिति में, और धन भाव से संबंधित यानी धन से संबंधित परेशानियां जातक के जीवन काल में आ सकती हैं, ठीक है। तो हालांकि पंचमेश अत्यंत शुभ ग्रह होने के कारण मिले जुले परिणाम यहाँ पर अब मिलेंगे, लेकिन मान लीजिए कि ये बुध या कोई अन्य ग्रह केवल एक ही भावों का स्वामी होता तो ऐसी परिस्थिति में उस भाव से संबंधित दिक्कतें ज्यादा आ सकती थी। लेकिन क्योंकि ये त्रिकोण भाव के स्वामी भी बन रहे हैं यहाँ पर और इसके अलावा धन भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, तो मिले जुले परिणाम जातक के जीवन काल में देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बुध ग्रह क्योंकि छठे भाव में आकर बैठे हैं, तो क्योंकि ये कंपटीशन का भाव भी है, तो ऐसी स्थिति में जातक कंपटीशन को क्लियर करने में सक्षम होता है। देखिए, अब कोई भी ग्रह जब छठे भाव में आकर बैठता है तो हमें ये देखना होगा कि वह स्वराशि का होकर बैठा हुआ है, मित्र राशि का, उच्च राशि का या नीच राशि का या शत्रु राशि का। यदि स्वराशि या मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हैं तो मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। नीच राशि के होकर बैठ गए और पीड़ित भी हो गए तो ऐसी परिस्थिति में फिर ज्यादा निगेटिव प्रभाव उनकी दशा अंतरदशा के दौरान देखने को मिल सकते हैं। केवल ये एक बिंदु हुआ, ठीक है।
हालांकि हमें अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा कि कोई अन्य ग्रह तो छठे भाव में नहीं बैठा हुआ है या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि तो छठे भाव पर नहीं पड़ रही है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो इस प्रभाव यानी बुरे प्रभाव में कमी आती है, और यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है जो कि षष्ठेश का विशेष रूप से शत्रु हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये परेशानियों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मित्रों, आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है, यदि छठे भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में जाकर बैठ जाए तो उस भाव को कमजोर करने का प्रयास वह करता है, यानी उस भाव से संबंधित चीजों में दिक्कतें आ सकती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तृतीयेश और षष्ठेश एक ही ग्रह बन रहे हैं जो कि है बुध ग्रह। अब बुध ग्रह कुंडली के धन भाव में आकर बैठ गए तो क्या होगा? देखिए, षष्ठेश ग्रह जब धन भाव में आकर बैठेगा तो कर्जे में डालेगा, यानी कह सकते हैं कि धन संचय में जातक को दिक्कत होगी, जातक के पैसे कर्ज में जा सकते हैं, इसकी एक संभावना बनती है। ठीक है, वाणी से संबंधित परेशानी आ सकती है, कुटुंब के लोगों के साथ परेशानी आ सकती है, यानी पैसे बचाने में दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार की परेशानियां जातक महसूस करेगा जब कभी भी बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी तब। विशेष रूप से शत्रु ग्रहों की दशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा आएगी तब विशेष रूप से दिक्कतें आ सकती हैं। ये केवल एक प्रभाव हुआ। हालांकि यहाँ पर हमें गुरु ग्रह की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है नहीं ये देखना होगा, या फिर धनेश के मित्र ग्रहों की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है नहीं, इस पर भी विचार करना होगा। अब क्योंकि इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर धनेश आपके शुक्र ग्रह बन रहे हैं, तो शुक्र ग्रह की स्थिति भी विचारणी है कि शुक्र ग्रह धन भाव में बैठे हुए हैं या कहीं से दृष्टि धन भाव पर दिखा रहे हैं या नहीं। यदि ऐसा है तो फिर बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। फिर भी सभी से निवेदन रहेगा कि यदि ऐसी स्थिति बने तो आप प्रैक्टिकल रूप से खुद देखें कि ये ग्रह दिक्कत दे रहे हैं या नहीं। यदि दिक्कत देते हैं तो उन ग्रहों से संबंधित उनके जो भी इष्ट हैं आप उनकी उपासना कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, तो बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। मित्रों, दूसरे ज्योतिषीय सूत्र को समझने के लिए मैंने एक अन्य उदाहरण लिया है मीन लग्न की कुंडली का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि षष्ठेश ग्रह बन रहे हैं सूर्य ग्रह, क्योंकि यहाँ पर राशि है सिंह और जिनके स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए। अब देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं माता का, घर का विचार करते हैं हमारा, और इसके अलावा भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित चीज़ों का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। घर के सुख शांति का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। अब सूर्य ग्रह हालांकि अत्यंत शुभ ग्रह हैं, लेकिन ये यहाँ पर षष्ठेश भी बन रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो होगा क्या? परिवार के लोगों के साथ, यानी माता पिता के साथ मतभेद की स्थिति होना, भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित दिक्कतें आना, मकान से संबंधित दिक्कतें आना, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। और इसके अलावा जीवन काल में, यानी भूमि भवन वाहन से संबंधित कर्जे जातक के जीवन काल में हो सकते हैं, इसकी एक संभावना बनती है। परंतु हमें ये विचार रखना होगा कि जो शुभ ग्रह हैं, यदि आप उनका उपाय करेंगे तो ये बेहद जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है, ज़्यादातर बुरे प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई पापक ग्रह जैसे शनि ग्रह और राहु ग्रह अगर ये यहाँ पर आकर बैठते हैं षष्ठेश बनकर, तो ज़्यादा दिक्कतें थोड़ी सी दे सकते हैं। परंतु कोई भी ग्रह यदि षष्ठेश बन रहा है आपका और उसके दशा या अंतर्दशा के दौरान आपको दिक्कतें महसूस हो, तो आप उस ग्रह के इष्ट की उपासना करके, उनके बीज मंत्रों का जप करके बुरे प्रभाव में कमी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य ग्रह यदि आपको दिक्कत दें तो प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दीजिए, तो सूर्य के बुरे प्रभाव में कमी आएगी। अपने पिता का सम्मान करिए तो सूर्य के बुरे प्रभाव में कमी आएगी और जीवन काल के दौरान श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव तब प्रमुख रूप से दिखाते हैं जब हम उनसे संबंधित चीज़ों का अपमान करते हैं, या उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कि सूर्य पिता से संबंधित, यदि आप पिता का अपमान करेंगे तो सूर्य के निसंदेह बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे फिर। ठीक है, और यदि आपने पिता का सम्मान किया तो सूर्य यदि कुंडली में शुभ होकर ना भी बैठे हुए हों तो आपको ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं देंगे। मित्रों, छठे भाव से संबंधित आज का तीसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से, यदि कोई ग्रह, शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें आप, यदि कोई शुभ ग्रह छठे भाव में आकर बैठ जाए या छठे भाव पर दृष्टि डाले तो उस भाव की बुराइयों को, परेशानियों को, दिक्कतों को दूर करने का वह प्रयास करता है वह ग्रह। हालांकि कुंडली में वह ग्रह अकारक नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु ग्रह कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ गए, तो गुरु ग्रह क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो ये जब यहाँ पर आकर बैठेंगे तो छठे भाव से संबंधित बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यदि गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव में बैठे हैं तो इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। गुरु ग्रह मान लीजिए कि द्वादश भाव में आकर बैठ जाए तो इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के
छठे भाव पर पड़ेगी। यदि गुरु ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि इनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर आकर पड़ेगी। तो यहाँ रोग, ऋण और शत्रु से आपकी रक्षा करने का कार्य गुरु ग्रह करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह की दृष्टि सदैव सुफलकारी होती है। परंतु ध्यान रखें, जब कभी गुरु ग्रह का संबंध कुंडली के 6वें अथवा 8वें भाव से संबंध होता है इनका, तो ये पेट से संबंधित थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां दे सकते हैं। हालांकि ये दिक्कतें ज़्यादा मेजर किस्म की नहीं होंगी, यानी हल्की पुल्की परेशानी जातक जीवन काल के दौरान इस प्रकार की हो सकती हैं। हालांकि हमें जब कुंडली विश्लेषण करते हैं तो उस दौरान हमें अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होता है। आइए आज के चौथे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली का छठा भाव यदि शुभ ग्रहों के द्वारा घेर लिया जाए, फिर से सुनिए, यदि कुंडली का छठा भाव शुभ ग्रहों के द्वारा घेर लिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी छठे भाव की परेशानियों में राहत देखने को मिलती है जातक के जीवन काल के दौरान। यहाँ पर समझने के लिए मैंने गुरु ग्रह को कुंडली के 5वें भाव में लिखा है और चंद्रमा को कुंडली के 7वें भाव में लिखा है। देखिए, गुरु ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह है और उसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा यदि है, ठीक है, यानी शुभ चंद्रमा है, तो ये शुभ प्रभाव दिखाता है। जब गुरु 5वें भाव में बैठेंगे और चंद्रमा 7वें भाव में बैठेंगे तो छठे भाव को यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुरु ने और चंद्रमा ने घेर लिया है, ठीक है। तो ये छठे भाव की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। मित्रों, ध्यान रखें, जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं वह ग्रह नीच राशि के कम से कम नहीं होना चाहिए। आइए इसी सूत्र को दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मित्रों, ठीक इसी प्रकार गुरु ग्रह मान लीजिए 5वें भाव में है और चंद्रमा की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया शुक्र ग्रह को, तो शुक्र ग्रह भी अपने आप में नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। तो शुक्र ग्रह कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं, तो यानी छठा भाव आपका गुरु और शुक्र के द्वारा घिर गया है। तो ये छठा भाव ज़्यादा अशुभ फल ना देकर आपको शुभ फल देगा, ये तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम इसके बुरे प्रभाव में कमी अवश्य आएगी। मित्रों, षष्ठेश से संबंधित 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि षष्ठेश ग्रह किसी भी भाव में बैठ जाए और वहां से किसी अन्य भाव पर दृष्टि डाले तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में भी दिक्कत देता है और जहां पर बैठा वहां पर भी दिक्कत पैदा करता है। बशर्ते यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हैं षष्ठेश, तब तो ज़्यादा परेशानी नहीं देते, लेकिन शत्रु राशि, नीच राशि के होकर यदि बैठे किसी भाव के अंदर तो परेशानियां देते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध ग्रह कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठे हुए हैं, जहाँ पर मकर राशि होती है, ठीक है। अब बुध ग्रह के पास क्योंकि एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, तो बुध ग्रह कुंडली के 10वें भाव में तो दिक्कत पैदा करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ कुंडली के 4थे भाव में भी ये परेशानियां खड़ी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी षष्ठेश ग्रह किसी भाव में बैठता है और किसी भाव पर दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां थोड़ी ये देता ही है। तो यहाँ पर दिक्कत किस प्रकार की होगी? देखिए, बुध ग्रह क्योंकि 10वें भाव में आकर बैठे हुए हैं तो ये कार्य क्षेत्र में दिक्कतें पैदा कर सकता है, यानी व्यवसाय से संबंधित परेशानी जातक को आ सकती हैं और जहाँ भी वो काम कर रहा है यानी कार्य में दिक्कतें, अड़चने आना, परेशानी आना, इस प्रकार की परेशानी। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन से संबंधित दिक्कतें दे सकता है, माता पिता के साथ मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है, इस प्रकार की परेशानियाँ आ सकती हैं यदि बुध ग्रह 10वें भाव में बैठ जाए षष्ठेश बनकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कन्फर्म रहा सवाल, कन्फर्म करने की बात, तो हमें ये देखना होगा कि 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, 10वें भाव पर किन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है, या कौन से ग्रह चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, या चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह उपस्थित हैं। तो यदि जिन 10वें भाव में और या फिर चतुर्थ भाव में उन भावों के स्वामी बैठे हुए हैं तो फिर दिक्कतें, ज़्यादा परेशानियां नहीं आती। मित्रों, कुंडली के 6ठे भाव में मंगल ग्रह को कारक ग्रह माना गया है, यानी मंगल ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाए, या शनि ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में आकर बैठ जाए, या राहु ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में आकर बैठ जाए, तो ये ग्रह 6ठे भाव में अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये नीच राशि के होकर ना बैठे हों, और हम यहाँ पर शनि मंगल की युति की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या शनि राहु की युति या फिर मंगल राहु की युति की बात नहीं कर रहे हैं, केवल सिंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। यदि शनि ग्रह मान लीजिए अकेला यहाँ पर बैठ जाता है, या मंगल ग्रह अकेला बैठ जाता है, या राहु ग्रह यहाँ पर अकेला बैठ जाता है, लेकिन किस प्रकार के, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में इनके ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि राहु ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में आकर बैठ जाए तो ये शत्रुओं से निपटने में जातक की रक्षा करता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह भी शत्रुओं से निपटने में जातक की रक्षा करता है। शनि ग्रह यदि यहाँ पर बैठते हैं तो शनि ग्रह भी जातक को रोग ऋण शत्रुओं से निपटने की क्षमता देते हैं। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 6ठे भाव में यदि कोई ग्रह आकर बैठता है तो वह अपने से संबंधित कुछ रोग, दिक्कतें दे सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है। हालांकि कितना ये दिक्कतें देंगे, यहाँ पर षष्ठेश की स्थिति और लग्नेश की स्थिति विचारणीय होती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।